आज हम एक ऐसे कत्ल की कहानी में उतरेंगे जो अपने आप में बिल्कुल परफेक्ट था। मतलब एक ऐसा जुर्म जिसमें कातिल ने कोई सुराग छोड़ा ही नहीं था। तो चलिए इस उलझी हुई गुत्थी को मिलकर सुलझाते हैं। तो कहानी हमें ले चलती है रविपुर शहर। रात के 2:17। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा शहर अपने किसी गहरे राज को छुपाने की कोशिश कर रहा हो। और तभी पुलिस स्टेशन में एक फोन कॉल आता है। एक ऐसी कॉल जो सब कुछ बदलने वाली थी। खबर थी, सिटी बार के वॉशरूम में एक लाश मिली है। बस इसी एक लाइन से जांच का वो पहिया घूमना शुरू होता है जो सबके होश उड़ाने वाला था। तो चलिए अब सीधे चलते हैं क्राइम सीन पर। और ये कोई आम मर्डर नहीं था, ये एक पहेली थी। एक ऐसी पहेली जिसका जवाब ढूंढना नामुमकिन सा लग रहा था। जिसकी जान गई थी वो था रोहित मल्होत्रा, रियल एस्टेट का एक बहुत बड़ा नाम। और मौत बेहद बेरहमी से दी गई थी। टूटी हुई शराब की बोतल के एक टुकड़े से उसका गला काट दिया गया था। लेकिन अब आता है वो सवाल जिसने पूरी पुलिस फोर्स को उलझा दिया। कत्ल के हथियार पर, उस बॉटल के टुकड़े पर एक भी फिंगरप्रिंट नहीं था। जीरो। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा लग रहा था जैसे कातिल कोई भूत हो जो आया, कत्ल किया और हवा में गायब हो गया। तो अब जाहिर है जांच शुरू होती है। पुलिस के सामने 3 बड़े सस्पेक्ट्स थे, लेकिन किसी के भी खिलाफ एक भी पक्का सबूत नहीं था। और इसी उलझे हुए केस में एंट्री होती है इंस्पेक्टर अर्जुन राठौड़ की। एक ऐसा ऑफिसर जिसका दिमाग तेज था, जिसकी नजरें पारखी थीं और जिसकी आंखों से छोटी चीज भी बच नहीं सकती थी। क्राइम सीन पर पहुंचते ही अर्जुन ने वो चीज देख ली जिसे बाकी सब नजरअंदाज कर रहे थे। वॉशरूम के डस्टबिन में 3 और टूटी बोतलें पड़ी थीं। और सबसे अजीब बात यह थी कि वो भी एकदम साफ थीं, कोई फिंगरप्रिंट नहीं। तो पहली थियरी यही बनी कि कातिल अपना हथियार पहले से ही साफ करके लाया था। तो अब सवाल था कि शक किस किस पर था। सबसे पहले नेहा मल्होत्रा, रोहित की पत्नी जिसके अफेयर की खबरें थीं। दूसरा कुणाल वर्मा, रोहित का बिजनेस पार्टनर जिसके साथ 25 करोड़ रुपयों का झगड़ा चल रहा था। और तीसरा रमेश, बार का क्लीनर जो उस पूरी रात वहीं ड्यूटी पर था। मतलब वजह तीनों के पास थी। लेकिन कहानी में एक बड़ा लेकिन था। कत्ल ठीक उस जगह हुआ था जो सीसीटीवी कैमरे के दायरे में नहीं आती थी। एक ब्लाइंड स्पॉट। यानी टेक्नोलॉजी ने भी जवाब दे दिया था। केस एक बंद गली में आकर खड़ा हो गया था। और कहते हैं ना, जब सारे सबूत और सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब एक जासूस की सूझबूझ, उसकी इंट्यूशन काम आती है। यहीं से केस ने एक नया मोड़ लिया। और यहां अर्जुन ने एक कमाल का लॉजिकल लीप लिया। देखिए, सब ये सोच रहे थे कि कातिल ने बोतल को साफ कैसे किया, लेकिन अर्जुन ने सोचा, क्या हो अगर कातिल को बोतल साफ करने की जरूरत ही ना पड़ी हो। उसे अचानक याद आया, पब्लिक जगहों पर, सड़कों पर पड़ी टूटी बोतलें जो बारिश, धूल और मौसम की वजह से कुदरती तौर पर ही साफ हो जाती हैं। और यहीं उसका दिमाग ठनका कि कातिल कोई प्लानिंग करके साफ हथियार नहीं लाया था, बल्कि उसने सड़क से एक पहले से साफ हथियार उठाया था। बस यही एक सोच, यही एक सवाल उसे उस एक छोटे से सुराग तक ले गया जो पूरे केस को खोलकर रख देने वाला था। सिर्फ एक बूंद जिसने सब कुछ बदल दिया। तो जब उस हथियार की लैब रिपोर्ट आई तो पता चला कि उस पर खून के अलावा सिर्फ एक और चीज थी। बार में फर्श साफ करने वाला क्लीनर। और ये कोई आम क्लीनर नहीं था। ये वो केमिकल था जो सिर्फ और सिर्फ स्टाफ के वॉशरूम में इस्तेमाल होता था। बस यही था वो आहा मोमेंट। शक की सुई अब उन अमीर, हाई प्रोफाइल लोगों से हटकर उस एक इंसान पर आकर टिक गई थी जिसे सबने अनदेखा कर दिया था। और अब वक्त था उस कातिल का सामना करने का, जो हर वक्त सबके सामने था, लेकिन फिर भी किसी को नजर नहीं आ रहा था। जैसे ही अर्जुन ने रमेश से बात की, उसके सारे बनाए हुए बहाने ताश के पत्तों की तरह ढह गए। उसने जो कबूल किया वो सुनिए। साहब, रोहित ने मेरी बहन को बर्बाद किया था। बोतल मैंने पब्लिक स्पॉट से उठाई। साफ थी, एकदम परफेक्ट हथियार। तो ये था उसका मास्टर प्लान। सोचिए कितना शातिर दिमाग था। मकसद था अपनी बहन का बदला लेना। हथियार, सड़क से उठाई एक नेचुरली क्लीन्ड बोतल। और पूरी साजिश ऐसी रची कि शक सीधे रोहित के अमीर जानने वालों पर ही जाए। तो कातिल पकड़ा जा चुका था, गुत्थी सुलझ गई थी। अब बस इंसाफ होना बाकी था इस बड़े अकेले शहर में। और अदालत का फैसला आया। रमेश को उसके किए की सजा सुनाई गई।
लेकिन ये केस सिर्फ एक कत्ल की कहानी नहीं है ना? ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम कितनी आसानी से किसी को देखकर एक राय बना लेते हैं। अर्जुन की जीत सिर्फ सुराग खोजने में नहीं थी, बल्कि अपनी सोच को उस दायरे से बाहर निकालने में थी जहां सब सोच रहे थे। उसने समझा कि गुनहगार हमेशा अमीर या ताकतवर नहीं होता, कभी-कभी दर्द ही सबसे बड़ा कातिल बन जाता है। एक कहानी तो खत्म हुई, लेकिन इस शहर के अंधेरों में न जाने ऐसे कितने राज आज भी सांस ले रहे हैं।